हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक बहुत ही यूनिक रीडिंग है। इस रीडिंग को मैं पहले एक बार बना चुकी हूँ, ये दूसरी बार बना रही हूँ। टाइमलेस है ये और कोई भी जेंडर के लोग देख सकते हैं इसे। टॉपिक है कि क्या आप किसी की लाइफ की थर्ड पार्टी हैं, तो आपकी सिचुएशन क्या है, आपको कैसा फील हो रहा है इनके साथ, क्या ये पर्सन आपको जजमेंट दे पाएंगे, क्या सोच रहे हैं ये आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप थर्ड पार्टी हैं किसी की लाइफ के तो हम ये वीडियो देखेंगे। और यहाँ पर आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह के टॉपिक मैं यहाँ पर बनाती रहती हूँ। अगर आपको अपने पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवानी है तो इसके लिए आप डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं, जहाँ सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग बुक करी जा रही है। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। चलिए पॉजिटिव रहिए, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। और आपको पता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या फिर आप खुद भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं उनकी लाइफ के, तो फिर आपके लिए पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके साथ में क्या सोचते हैं, वो किस तरीके का बिहेवियर है उनका। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। 6 ऑफ सॉर्ड है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है द मून। यहाँ पर है द हर्मिट। एक कार्ड और हम निकालेंगे। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांग है। ओके, इसके अलावा ये पर्सन जो है लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी हो सकते हैं, यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं। एंड यहाँ पर ये पर्सन जो है हाँ, पाइसेस मैंने आपको बता ही दिया है, पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांग है। और एंड विर्गो, ठीक है, यानी कन्या राशि। तो ये क्या सोचते हैं आपके और अपने रिश्तों के लिए। देखिए, पहली बात तो ये दिखाते तो बहुत हैं कि भाई बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। हैप्पी तो हैं, लेकिन आपको और अपने रिश्ते को कभी भी दूसरों के सामने एक्सेप्ट करने से डरते हैं। हमेशा से ऐसा दिखता है कि अपने रिश्तों को हाइड करके चलते हैं, अपने रिश्तों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। डेफिनेट सी बात है, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप खुद ही थर्ड पार्टी हैं उनकी लाइफ की। तो आपको पता ही है कि उनका एक कोई लीगल पार्टनर है और आप थोड़ा जो है अलग से उनकी लाइफ में हो, आप दोनों के रिश्ते अलग हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर दिखता है कि ये पर्सन जो है आपके साथ में कैसा बिहेव करते हैं, आपको लेकर के काफ़ी ये एक प्रेशर फील करते हैं, एक ऐसा फील करते हैं जैसे ये आपको कभी भी एक सुख नहीं दे पाते हैं, पूरी तरह से आपकी बात नहीं सुन पाते हैं या फिर उसका हल नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में ये खुल के कोई काम नहीं कर पाते हैं। इनको ऐसा फील होता है। इनको ये भी फील होता है कि ये आपको समय नहीं दे पाते हैं उस वक्त जब ये अपने पर्सन के साथ होते हैं, यानी कि जो जिनका एक जो फर्स्ट पार्टनर है उसके साथ में जब ये होते हैं तो ये आपको समय नहीं दे पाते हैं और आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में रहना पड़ता है और आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, ये इनको पता है। हालांकि इन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनको लगता है इट्स ओके, आप इसको समझ सकते हो, यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि भाई जब वो इंसान है तो मैं आपको कैसे समझ दूँ। क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। उन्हें ये लगता है कि आपके मन में हमेशा उनके प्रति नेगेटिविटी आती है, शक का पहिया हमेशा घूमता रहता है, आप हमेशा शक करते हैं। दूसरे लोग आपको इनके साथ रिश्तों को तोड़ देने के बारे में बोलते रहते हैं, ख़त्म कर देने के बारे में बोलते रहते हैं और आप जो हैं इस रिश्ते से कभी कभी वाकई में बहुत बुरा फील करते हैं, इमोशनल फील करते हैं और आपको लगता है मैं क्यों हूँ इस रिश्ते में, मुझे नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज़ फील होती है और ये पर्सन जो है इस बात को जानते हैं और वो हमेशा आपसे ये कहते हैं कि आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है, ऐसा वो फील करते हैं। हालांकि वो आपके और अपने रिश्तों के लिए बहुत गंभीरता से सोचते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो फॉर्मल मतलब एक जो होता है फॉर्मल तरीके से निभाया नहीं जा सकता इसको एक लेकिन फिर भी वो आपकी एक कहना चाहिए कि एक पड़ताल करते रहते हैं, आपकी जानकारी लेते रहते हैं, आपने क्या किया दिन में, क्या नहीं, क्या ज़रूरत है आपको, उसकी कोशिश करते हैं कि वो आपके बारे में जान सके। उन्हें लगता है कि आपकी और उनकी लाइफ में कुछ ऐसी बाउंडिशें हैं, कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ हैं जिनको ना आप क्रॉस कर सकते हैं ना ही वो क्रॉस कर सकते हैं, दोनों ही क्रॉस नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से
दोनों ही बंधन में फील करते हैं। कभी कभी समझ ही नहीं आता कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह से चीज़ें सही होंगी लाइफ में, और बहुत कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको भी नहीं समझ में आती है और आपको भी नहीं समझ में आती है चीज़ें, और गड़बड़ होती रहती है। तो ये यहाँ पर एक क्रिटिकल सा माहौल बन जाता है कि मतलब आपको साथ में भी रहना है और नहीं भी रहना है। आपके जो पर्सन का फर्स्ट पर्सन है वो कभी कभी आपको अपना दुश्मन जैसा नज़र आता है, ये वो जानते हैं। आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ जाता है कभी कभी इनकी वजह से, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स हम लोग देख लेते हैं, कुछ और दूसरे डेक से। तो यहाँ पर है सौरों का कार्ड, ठीक है। सबसे पहला है सौरों का कार्ड, इसके बाद में है यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड, इसके बाद में है यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड, यहाँ पर है न्यू विजन, यहाँ पर है द आउटसाइडर, ओके। एट बॉटम ऑफ द डेक इज थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट का कार्ड है। तो यहाँ पर कभी कभी आपको लगता है या इनको लगने लगता है कि लाइफ में हम लोग एक दूसरे के साथ में नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या हम दोनों को एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, क्या हम दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। इनको ये चीज़ फील होने लगती है, इनको ये चीज़ लगने लगती है कि क्या हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, क्या हम लोग इसी सिचुएशन में चलते रहेंगे। तो ये सिचुएशन बड़ी पेनफुल है, इस सिचुएशन में हम लोग कितना लंबा चलेंगे, इनको ये फील होने लगता है, इनको दुख होने लगता है, तकलीफ़ होने लगती है। यहाँ पर आपके साथ में नहीं हो पाने की, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाने की, आपके साथ में बातचीत ना कर पाने की इनको दुख होने लगता है, तकलीफ़ होने लगती है। और इनको मालूम है आपके मन में बहुत कुछ होता है, अपने मन की बात कहना, ये भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट आप दोनों शेयर नहीं कर पाते हैं। बहुत कम वक्त मिलता है बातों को कहने का, बहुत कम वक्त मिलता है बातों को सुनने का। और ऐसी सिचुएशन में इनको बस यही याद आता है कि कैसे आपसे आपके बारे में जाने। तो ये बोझा भी बढ़ाता है, कहीं ना कहीं इनके मन के बोझ को भी बढ़ा देता है, इनको ऐसा लगता है। हालांकि ये चाहते हैं कि जो भी ये भी जानते हैं कि आप भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि जो जैसा सिचुएशन है उसे चलने दीजिए, परेशान नहीं होना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि जैसा भी है चलिए ठीक है। हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं अपने और आपके लिए वो नया विज़न रख के चलते हैं। आप भी एक नया विज़न पॉजिटिविटी से भरने की कोशिश करते हैं अपने आप को कि चलो कैसे भी है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह पाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करके चल लेते हैं, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए आउटसाइडर की तरह हो, आप लोग जानते हैं एक दूसरे के कनेक्ट होना चाहते हैं, एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन आउटसाइडर की तरह ट्रीट करना पड़ता है लोगों के सामने, वो बहुत बुरा लगता है। आउटसाइडर की तरह आपको इग्नोर करना पड़ता है उनको भी और कभी कभी आपको भी। लेकिन ये सिचुएशन दोनों की सेम है, इसलिए आप दोनों इस बात को अच्छे से समझते हैं, पर फील बहुत करते हैं। जब वो ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ बहुत दुख होता है, वहाँ बहुत तकलीफ़ होती है। एक आउटसाइडर की तरह फीलिंग करना ये काफ़ी मुश्किल होता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम टैरो डेक के, ऑरिकल डेक से कि क्या निकल के आता है आपके लिए। सो यहाँ पर है फ्रेंडशिप एंड यूनियन का कार्ड, सबसे पहला मैं यहाँ रख दूँ तो दिखाई दे। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। एंड हियर इज नो, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर है लिसन डीपली, ठीक है। तो यहाँ आपके जो रिश्ते हैं उसके लिए क्या कार्ड आता है, क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी जो पुरानी एनर्जी है उसको क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज करना है, पॉजिटिविटी से भरे रहना है, अपनी फ्रेंडशिप पर डिपेंड करना है। क्योंकि देखिए प्यार तो है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है भले ही आप लोग हों, लेकिन फिर भी सबसे पहले एक दोस्त हैं, आप लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दोस्त की तरह है। और वो दोस्ती आप दोनों की बहुत यूनिक है और वही दोस्ती आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब लेके आती है, ऐसा दिखाई देता है। आप दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं तो नेगेटिविटी को नो बोल देते हैं। नेगेटिविटी है, जो दुख है, तकलीफ़ है, उसको नो बोल देते कि भाई अभी तो तुम दूर ही रहो मुझसे, जब वो मेरे करीब है तो आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर और उनके अंदर एक
अच्छा सा बदलाव आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और ये रिश्ता ही एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह आप दोनों को फील होता है, जिससे कि आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। इनके साथ रहना आपको हैप्पीनेस देता है, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ पर ये भी दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को सुनना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, एक दूसरे को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो। बहुत कुछ है यहाँ पर, आप दोनों को एक दूसरे के प्रति जो लगाव है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहता है, कम नहीं होना चाहता, क्योंकि आपको लगता है केवल वही हैं जो आपको समझते हैं, और उन्हें भी यही लगता है कि आप ही वो इंसान हो जो समझते हो उन्हें। आपने उनको ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया है और आपके अंदर उन्होंने, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट तक करते हो, कई स्तर पे एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, एक दूसरे के प्रति जो फ्रेंडशिप है वो डिफरेंट लेवल पे है, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। आप बहुत इंजॉय करते हो अपनी दोस्ती को, अपने इस रिश्ते को, चाहे वो किसी भी रूप में है, लेकिन आपको लगता है जैसा भी है इसको बचा के रखे, और यही चीज़ उनको भी यही फील होती है कि जैसा भी है इसको मुझे बचा के रखना है, अपने पास रखना है, दिल के करीब रखना है। तो ये यहाँ पर आपके पर्सन की थॉट है। एंड ये है आपके पर्सन के लिए। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से इसको बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर डिवाइन टैरो 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, उसे फॉलो कीजिए और वहीं अपना क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। आई नो कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आया, क्योंकि कई लोग बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ की बातें करते हैं, मुझे कई की बात वो कमेंट्स में लिख देते हैं नेगेटिव सा कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, बट दिल तो दिल है, ज़रूरी नहीं कि आपका हिसाब से ही चले सबका दिल। तो किसी के साथ ये होती है सिचुएशन, किसी के साथ वो सिचुएशन होती है, कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड और कोई थर्ड पार्टी होता है, लेकिन कोई किसी के लिए सोच के तो नहीं जाता है कि मैं थर्ड पार्टी बनूं या सेकंड पार्टी बनूं या फर्स्ट पार्टी बनूं। सब फर्स्ट ही बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी किसी का किसी से कनेक्शन हो जाता है, तो इसमें किसी की बुराई नहीं है। तो इस तरह के कमेंट्स प्लीज़ मत कीजिएगा। अगर आप इस तरह के कमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो पसंद ना आए तो प्लीज़ बिल्कुल मत दिखिएगा, और देख लिया है तो डिलीट कर दीजिएगा और ना ही कुछ शेयर कीजिएगा। लेकिन ये जिसके लिए भी है उनके लिए रिलीफ है और उन तक ही पहुँचे, मैं यही उम्मीद रखती हूँ। चले मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।